दोस्तों, जब हमारा कोई काम नहीं चलता और हम हर काम में असफल होने लगते हैं, लोग हमें बेकार, निकम्मा, नाकारा समझने लगते हैं, तो हमें भी अपना ये जीवन व्यर्थ लगने लगता है और इस तरह हम दूसरों की सुनकर अपने जीवन की कीमत गिरा देते हैं। तो दोस्तों, क्या सच में एक असफल व्यक्ति का जीवन बेकार होता है? अगर नहीं, तो कैसे हम अपने जीवन की कीमत को जान सकते हैं और इस कीमत को जानकर कैसे हम दोबारा खुद को मेहनत करने के लिए तैयार कर सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति अकेला उदास बैठा कुछ सोच रहा था। उसे हर काम में असफलता मिल रही थी। अब उसे लगने लगा कि उसका ये जीवन व्यर्थ है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। तभी उसके सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान को अपने समक्ष देख उस व्यक्ति ने पूछा, हे प्रभु, मुझे अपने जीवन में बहुत असफलताएं मिल चुकी हैं, अब मैं निराश हो चुका हूँ। हे भगवान, मुझे बताइए कि मेरे इस जीवन की क्या कीमत है? ऐसे जीवन से तो मौत ही अच्छी है। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बता दूंगा, पर इसकी कीमत के तौर पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ और बोला, ठीक है प्रभु, बताओ मुझे क्या करना होगा। भगवान ने उसे एक लाल रंग का चमकदार पत्थर दिया और कहा कि पहले तुम इस पत्थर की कीमत का पता लगाओ। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की असली कीमत बताऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है, बस कीमत पता करनी है। वो व्यक्ति सबसे पहले उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर एक फल वाले के पास गया और बोला, भाई, ये पत्थर कितने का खरीदोगे? उस व्यक्ति ने पत्थर को देखते हुए कहा कि तुम मुझसे 10 संतरे ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं ये पत्थर बेच नहीं सकता। इसके बाद वो व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास गया और उससे कहा, भाई, ये लाल पत्थर कितने में खरीदोगे? सब्जी वाले ने कहा, मुझसे 1 बोरी आलू ले जाओ और ये पत्थर मुझे बेच दो। लेकिन भगवान के कहे अनुसार उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं बेच सकता। इसके बाद वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर एक सुनार के पास गया, जहाँ तरह तरह के आभूषण पड़े हुए थे। उस व्यक्ति ने सुनार को वो पत्थर दिखाया। सुनार ने बड़े गौर से उस पत्थर को देखा और बोला, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, तुम मुझे ये पत्थर बेच दो। लेकिन उस व्यक्ति ने सुनार से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं ये पत्थर नहीं बेच सकता। सुनार ने फिर कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा, तुम ये पत्थर मुझे बेच दो। सुनार की बात सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया, लेकिन सुनार को मना करने के बाद वो व्यक्ति आगे बढ़ गया और एक हीरे बेचने वाली दुकान में गया। अब हीरे के व्यापारी ने उस लाल चमकदार पत्थर को 10 मिनट देखा। इसके बाद एक मलमल का कपड़ा लिया और उस पत्थर को उस मलमल के कपड़े पर रख दिया। फिर उस व्यापारी ने अपना सर उस पत्थर पर लगाकर माथा टेका और उसके बाद कहा, तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। अगर इस दुनिया की पूरी दौलत भी लगा दी जाए तो भी इस पत्थर को नहीं खरीदा जा सकता। यह सुनकर वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ और उसका दिमाग चकरा गया। वो सीधा भगवान के पास गया और उन्हें पूरी आप बीती बताई और फिर उसने भगवान से पूछा, हे प्रभु, अब मुझे बताइए कि मेरे इस जीवन की क्या कीमत है? इस पर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, फल वाले, सब्जी वाले, सुनार और हीरे के व्यापारी ने तुम्हें जीवन की कीमत बता तो दी थी। व्यक्ति थोड़ा हैरानी से पूछता है, हे प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। तो भगवान ने कहा, हे मनुष्य, ठीक उस बेशकीमती पत्थर जैसे किसी के लिए तुम एक पत्थर के टुकड़े के समान हो और किसी के लिए एक बहुमूल्य रत्न के समान हो। हर किसी ने अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार तुम्हें उस पत्थर की कीमत बताई। फल वाले, सब्जी वाले और उस सुनार को उस हीरे का अल्प ज्ञान था, लेकिन असली ज्ञानी उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर को पहचान लिया। ठीक उसी तरह लोग तुम्हारी कीमत नहीं पहचानते, इसलिए वो तुम्हें बेकार समझते हैं।
आपका जीवन भी उस बेशकीमती पत्थर के समान बेशकीमती है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए और अपने बारे में कोई भी सोच लोगों की बातें सुनकर नहीं बनानी चाहिए। अलग अलग लोग आपको बेकार, मूर्ख, समझदार और बुद्धिमान आदि बहुत कुछ कहेंगे, इसलिए आपको किसी की बात नहीं सुननी है। इस दुनिया में हर मनुष्य के पास कोई न कोई ऐसा हुनर होता ही है जो सही वक्त पर खुद ब खुद निखर कर सामने आता है, लेकिन उसके लिए आप जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक आपको धैर्य रखकर लगातार परिश्रम करना होगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे काम को कोई देख नहीं रहा और इसी वजह से दुनिया हमारे हुनर को पहचान नहीं पाती। तो दोस्तों, इस हीरे की तरह तुम्हारा कोई दोष नहीं है, बल्कि तुम्हें आंकने वालों का दोष है। इसलिए यहाँ ये बात ज़रूरी है कि तुम अपने मूल्य को बार बार ना आंको। तुम खुद को पहचानो और आगे बढ़ो और अपना काम बेहतर तरीके से करते रहो। और एक दिन ज़रूर आएगा जब ये दुनिया तुम्हारी कमियों को नहीं बल्कि तुम्हारे हुनर को जानेगी, और उस दिन तुम खुद को इस दुनिया के राजा जैसा महसूस करोगे। इसलिए दोस्तों, अगर हमें हीरे की तरह चमकना है तो खुद को लगातार तराशना होगा, अपनी कमियों को जानना होगा और फिर उन कमियों को दूर करने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। अगर हमारा आकलन करने वाले हमें ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना रास्ता बदल दें या अपना काम करना बंद कर दें, बल्कि हमें लगातार मेहनत करते रहना होगा, क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि मेहनत ही सफलता की चाबी है। और सफलता में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत के बाद सफलता ना मिले ये कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप इस कहानी से कुछ सीख पाए हों तो इस वीडियो को लाइक करें। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा बदलाव लेकर आएगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है आज के बाद आप हमारी कोई वीडियो न देख पाओ। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।